नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। 72वें गणतंत्रता दिवस की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस स्वतंत्रता का आनंद लीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं हमको याद रखना चाहिए कि अगर हमारे पास असीमित स्वतंत्रताएं हैं तो उन्हीं स्वतंत्रता के साथ साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी संविधान में दिए गए हैं। उन कर्तव्यों का निर्वहन करें और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करें, जिससे हमारा जो बहुमूल्य भारत है, महान भारत है, उसकी गरिमा को कहीं आंच ना आए। गणतंत्रता का मतलब, स्वतंत्रता का मतलब सब आप समझते हैं। गणतंत्र ने, रिपब्लिक डे ने बेसिकली 26 जनवरी हमको वो चीज दिया है जिसके लिए हम हमेशा से कामना करते रहे कि हमको एक ऐसा जीवन प्रणाली चाहिए जिसमें सभी को समान अवसर हो, सभी के समान मूल्य हो। इसीलिए लोकतंत्र दुनिया का सबसे बेहतर शासन प्रणाली है जिसमें सभी के मूल्य, सभी के महत्व समान होते हैं। इसीलिए तो कहते हैं जमहूरियत एक तर्जे हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। बंदों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। इकबाल साहब इसमें ये जरूर बताते हैं कि लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो यही है कि जमहूरियत का मतलब लोकतंत्र एक ऐसी तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को सिर्फ और सिर्फ गिना जाता है, तोला नहीं जाता। इसमें चाहे मोदी जी वोट देने आ जाए, चाहे एक डीएम वोट दे दे, चाहे एक रिक्शा चालक वोट दे दे, सबका वोट का महत्व बराबर है, सब लोग समान है, सबका गरिमा। इसलिए सबका रिस्पेक्ट करिए और सबके रिस्पेक्ट में अपने आप का सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों आइए थोड़ा सा हम किन्स मॉडल के कुछ एमसीक्यू को मिलजुल के करते हैं सॉल्व, जिससे काफी बेहतर कॉन्सेप्ट आपको जानने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहां पे मैं लेके आया हूं कुछ किन्सियन मॉडल्स के एमसीक्यू को जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन पे हम करेंगे आज बात। तो आइए सीखते हैं किन्स के मॉडल के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1 है, अकॉर्डिंग टू जे.एम. किन्स वेज रेट इज परफेक्ट, फ्लेक्सिबल, इलास्टिक, रिजिड, नन ऑफ दिस। देखिए दोस्तों यहां पे मैं बता दूं, किन्स जब वेज रेट की बात करते हैं तो क्लासिकल ने कहा कि वेज रेट फ्लेक्सिबल होता है और अगर कभी रिसेशन आए तो वेज रेट घट जाएगा। किन्स का मानना है कि अगर आप वेज रेट घटाओगे तो वेज रेट सिर्फ कास्ट नहीं होता है प्रोडक्शन का, बल्कि कहीं ना कहीं जनता की डिमांड भी होती है। वेज रेट कम होने की वजह से डिमांड कम हो जाएगा। इसलिए किन्स कभी भी वेज रेट को कम करने की बात नहीं करते हैं। किन्स मानते हैं कि वेज जो है रिजिड होगा, ये कभी भी डाउनवर्ड नहीं होगा, ये नीचे नहीं किया जा सकता है। तो देखिए परफेक्टली फ्लेक्सिबल गलत हो गया, इलास्टिक भी गलत हो गया, नन ऑफ दिस का कोई मतलब यहां पे नहीं है। सिर्फ सबसे उत्तर है कि जो किन्स मानते हैं कि जो वेज रेट होगा, मजदूरी की दर होगी, वो होगी रिजिड, कठोर। इसका मतलब आप मजदूरी की दर को नीचे नहीं कर सकते हैं। किन्स ने इसके पीछे तमाम ऐसे रीजन दिए हैं कि क्यों आप वेज रेट नहीं घटा सकते हैं। यद्यप टेक्निकली वो यही मान के चलते हैं कि अगर वेज रेट कम हो जाएगी तो वेज रेट कम होने से इकोनॉमी में डिमांड कम हो जाएगा, और अगर इकोनॉमी में डिमांड में कमी आएगी तो ना तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाएगा और ना ही नेशनल इनकम इनहांस हो पाएगा। यद्यप कई तरह के आर्गुमेंट आप पढ़ सकते हैं कठोरता के लिए। दूसरा, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, पूंजी की सीमांत दक्षता प्रदर्शित करता है। देखिए पूंजी की सीमांत दक्षता, बहुत ही इस पर प्रश्न पूछे जाते रहे, बड़ा ध्यान से समझिएगा। पहला है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक्सपेक्टेड लॉस ऑन कैपिटल, एक्चुअल लॉस ऑन कैपिटल। देखिए दोस्तों मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, किन्स मानते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट होता है वो दो चीजों के ऊपर निर्भर करता है। पहला है मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, MEC, और दूसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। यद्यप किन्स के पहले यह माना जाता था कि जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट का फलन है, जैसा क्लासिकल मानते थे। लेकिन किन्स मत बताते हैं कि महामंदी के समय में आप देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना भी कम क्यों न किया जाए, इन्वेस्टमेंट बढ़ नहीं रहा है। किन्स ने एक नया चीज सामने रखा, उन्होंने कहा कि MEC का मतलब होता है कि पर यूनिट इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट कितना होगा, जिसका विकल्प ए सही है, बाकी ये तीनों गलत है। इसको थोड़ा सा समझिए। किन्स का मानना है कि जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं उसमें पर यूनिट पे कितना रिटर्न्स मिलेगा, ये दिखाता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो हमेशा देखता है कि उसके पूंजी पे, उसके इन्वेस्टमेंट पे MEC मतलब लाभ होगा कि नहीं। अगर उसको लगता है कि
एक्सपेक्टेड लॉस होगा तो कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, चाहे ब्याज दर कुछ भी हो। इसलिए किन्स मानते हैं कि वो हमेशा एमईसी को देखता है। अगर उसको लगता है कि इन्वेस्टमेंट करने पे मुझे प्रॉफिट होगा तो वो जरूर ही इन्वेस्टमेंट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि किन्स के यहां इन्वेस्टमेंट का जो सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट है वो मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल है, न कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने के बावजूद भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा अगर एमईसी कम है। तो आप देखते हैं जब वर्ल्ड ग्रेट रिसेशन में किन्स आते हैं तो उस समय यही बताते हैं किन्स कि जो एमईसी है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रिटर्न्स, जो इन्वेस्टमेंट्स है वो बिल्कुल कम है, इसलिए लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, चाहे फेडरल रिजर्व सिस्टम ब्याज दर को घटा के जीरो भी क्यों ना कर दे। आप ये बात समझ सकते हैं। अगर आपको ये लगे कि मैं कोई इन्वेस्टमेंट करूंगा और मुझे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, लाभ नहीं होने वाला है, मेरा रिसोर्स डूब जाएगा, तो बैंक अगर आपको 0% पर भी लोन दे तब भी आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। इसका मतलब हो गया कि इन्वेस्टमेंट के लिए जो बड़ा डिटर्मिनेंट्स है, जो प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स है वो एमईसी है, सेकेंडरी जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या दिखाता है? एक्सपेक्टेड रेट ऑन रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, जो पर यूनिट इन्वेस्टमेंट है उस पर क्या प्रॉफिट होगा, इसको दिखाता है। आइए नेक्स्ट, Which of the following instrument can't increase effective demand? कौन सा इसमें इंस्ट्रूमेंट्स है जो इफेक्टिव डिमांड को नहीं बढ़ाएगा? देखिए किन्स का मानना था कि मंदी से निपटने के लिए हमको एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा। एग्रीगेट डिमांड तब बढ़ेगा जब इकोनॉमी में ज्यादा पैसा हो। अगर इकोनॉमी में लोगों की लिक्विडिटी बढ़ाया जाए, परचेजिंग पावर बढ़ाया जाए, तो वो डिमांड बढ़ाएंगे, और डिमांड बढ़ाएंगे तो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा, जिससे नेशनल इनकम बढ़ जाएगी। तो देखिए दोस्तों, ये कह रहा है कि हाई पब्लिक एक्सपेंडिचर विच ऑफ द कांट इंक्रीज। अब देखिए यहां पे सब देखिए कांट लिखा गया है, नहीं बढ़ा सकता। तो अगर ज्यादा पब्लिक एक्सपेंडिचर होगा तो नो डाउट एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। हाई रेट ऑफ टैक्सेशन, अब देखिए अगर गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लगा दे तो आपका पैसा गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, तो इसका मतलब ये डिमांड को नहीं बढ़ाएगा। लोअर टैक्सेशन सही है, कम टैक्स करेगा तो आपके हाथ में ज्यादा पैसे आएंगे। इसका मतलब बी आंसर यहां पे सही है। अगर गवर्नमेंट ज्यादा टैक्सेशन करेगी तो यहां पे आप देखिए इकोनॉमी में इफेक्टिव डिमांड नहीं बढ़ सकती है। तो ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है जो हमेशा पूछा जाता है। चौथा, ये इन लिक्विडिटी ट्रैप। देखिए किन्स तरलता जाल की बात करते हैं। मेरा वीडियो आप लोग देखिएगा, मैंने बहुत ही अच्छा इसके ऊपर वीडियो बनाया है। तरलता जाल एक ऐसी सिचुएशन होती है दोस्तों जिसमें लिक्विडिटी की डिमांड जो है इनफाइनाइट हो जाती है। लोग जो है पूरे पैसे को आइडल रूप में, निष्क्रिय रूप में अपने पास रखते हैं और वो इस पैसे को बॉन्ड में नहीं लगाना चाहते हैं। इसी को हम लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं कि जिसमें मनी जो डिमांड वो परफेक्टली इलास्टिक हो जाती है और लोग जो है पूरे पैसे को घर में रखना चाहते हैं। आप देखेंगे महामंदी में किन्स ने ये देखा था कि जब बैंक डूब रहे थे और लोगों का विश्वास इकोनॉमी से, बैंकिंग से उठ गया था, तो लोगों ने अपने पास ये पैसा रखना शुरू कर दिया था। इसका मतलब है डिमांड फॉर मनी विल बी लो, नहीं। डिमांड फॉर मनी विल एक्सट्रीमली हाई, बिल्कुल सही। डिमांड फॉर मनी एक्सट्रीमली लो, नहीं। डिमांड फॉर बॉन्ड इज हाई, नहीं। एक ऐसी सिचुएशन है दोस्तों कि जिसमें डिमांड फॉर बॉन्ड बिल्कुल लो हो गई है और जहां मनी की डिमांड असीमित हो गई है। लो अपरमिट मतलब इनफाइनाइट डिमांड है मनी की, वो अपने पास रखना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बैंक में पैसा सेफ नहीं। अभी आपने कोविड में भी देखा होगा कि कई बार आपके गार्जियन ये बोल रहे थे कि बैंक में जो हमारा 5 लाख रुपया एफडी है क्यों ना निकाल के घर में रखा जाए, क्योंकि बैंक भी डूब सकते हैं। तो देखिए इस तरह की जब सिचुएशन आती है तो लोग जो है मनी की डिमांड इनफाइनाइट कर देते हैं, परफेक्टली यहां पे इलास्टिक हो जाती है, हॉरिजॉन्टल डिमांड हो जाती है और सभी लोग निष्क्रिय पैसा अपने पास रखना चाहते हैं। इसी को लिक्विडिटी ट्रैप कहे थे किन्स, और ये भी बताए थे कि ये इतना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहां पर कि लोग जो है पूरी तरीके से पैसे को अपने पास रखना शुरू किए हैं। तो यहां पर देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। लिक्विडिटी ट्रैप के कंडीशन में डिमांड फॉर मनी विल बी एक्सट्रीमली हाई हो जाएगा या फिर इनफाइनाइट आप बोल सकते हो। यहां पे देखिए इन लिक्विडिटी ट्रैप कंडीशन, दूसरा भी प्रश्न लिक्विडिटी ट्रैप से है क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तरलता जाल पे। यहां पे क्या कहा जा रहा है तरलता जाल में? मॉनेटरी पॉलिसी विल इफेक्टिव, नहीं। देखिए जब लिक्विडिटी ट्रैप रहती है तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना भी डाउन कर ले, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। यहां पे फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव होती है। गवर्नमेंट को अब चाहिए कि यहां एक्सपेंडिचर करें, टैक्स को कम करें, किसी तरह से इफेक्टिव डिमांड बढ़ाएं। इफेक्टिव डिमांड को बढ़ाने में यहां पे मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो जाती है, इसलिए यहां पे गवर्नमेंट की एक्टिव रोल की बात की जाती है। तो इसका मतलब यहां फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव होता है। फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी विल इफेक्टिव, दोनों इफेक्टिव नहीं होगा। फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी विल इनइफेक्टिव, ये भी नहीं। तो सिर्फ देखिए जब आप लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन में दोस्तों आ जाते हैं तो आपके पास एक ही तरीका होता है और वो तरीका होता है फिस्कल पॉलिसी की। गवर्नमेंट कम से कम टैक्स लगाए, टैक्स रेट कम कर दे, पब्लिक जो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा दे, कुछ इस तरह की पॉलिसी लेके आए जिससे लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो और तब जाके स्थिति सही होती है। तो दोस्तों ये रहा किन्स के ऊपर 5 बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में।
बस ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, कुछ अच्छा करिए, कुछ बड़ा करिए, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड।